मैं कौशिक मेहता। अयोध्या में राम मंदिर के शुरुआत शिलान्यास की शुरुआत होने जा रही है। 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले हैं और राम मंदिर का काम शुरू होने वाला है। बरसों से जिसकी राह थी उसका शुभारंभ होने जा रहा है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र नाम से उसका ट्रस्ट बना है और उसकी पूरी कमेटी है और उसमें राम मंदिर में जो भी लोग अपना हिस्सा दे सके, कुछ भी दे सके, 1 रुपया दे सके, 10 रुपया, तो उसके लिए ये ट्रस्ट में आप उसके बैंक अकाउंट में राशि जमा भी कर सकते हो और ये ATG में टैक्स फ्री भी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ओर से 11 लाख रुपया उसमें फंड दिया है। पटना का महावीर मंदिर ट्रस्ट है जो उसने 10 करोड़ का प्रॉमिस किया है और उसमें से पहला हफ्ता 2 करोड़ का दे दिया है और इसमें कई कैश देते हैं, कहीं सोना, कोई चांदी। हैदराबाद के ज्वेलर है के श्रीनिवास, उसने 1 किलो चांदी में से ईंट बना के इसमें दिया है मंदिर के लिए। अभी 4-5 महीने में ही ऑनलाइन लोगों ने 6 करोड़ जमा किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम कथा के गान करने वाले जिसके पर राम की कृपा है, जिसके होठ पर राम का नाम सदा रहता है, वो राम कथा के गान करनार श्री मुरारी बापू ने भी इसमें अपील की है। वो महुआ में इथोपुरा हनुमान जी मंदिर में अभी उसकी कथा चल रही है। वो अकेले ही कथा का गान करते हैं। लॉकडाउन अनलॉक के जो नियम हैं उनके अंतर्गत वहाँ लोग जमा नहीं होते, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से हजारों लोग ये कथा रोज सुनते हैं। तो उसमें मुरारी बापू ने एक अपील की कि भाई मुझे कई लोगों ने सुझाव दिए, लेकिन मेरे मन में जो उगा वो बात मैं आपके सामने रखता हूँ। तो उसने मुरारी बापू ने कहा कि मेरी तरफ से ये राशि और 5 करोड़ का दान हम ये राम मंदिर के बनाने में देंगे। तो फटाफट जो उसकी अपील की असर हुई वो काबिले तारीफ है। मुरारी बापू की अपील का क्या असर होता है ये हमें इस फंड के जरिए देखने को मिलता है। 3 ही दिन में 5.5 करोड़ से ज़्यादा रकम इकट्ठा हो गई इस फंड में। राजकोट के अतुल ऑटो वाले जयंती भाई चांद्रा है, उसका एक ट्रस्ट अतुल चांद्रा ट्रस्ट है, उसमें ये सब रकम जमा हो रही है ऑनलाइन। तो बापू ने अभी 1 अगस्त तक ये फंड चालू रखा है। फिर जो होगा, जो भी राशि उसमें जमा होगी वो राम मंदिर के लिए जाएगी। सबसे बढ़िया बात ये है कि किसी ने 1 रुपया भी दिया है, किसी ने 11 रुपया भी दिया है, किसी ने 111 दिया है, 51 भी दिया है और 1 करोड़ देने वाले भी हैं। तो ये सच में जन जन का ये इसमें फंड आ रहा है। तो ये बड़ी बात है। अभी तो अमेरिका और यूरोप से जो फंड इकट्ठा होगा वो आना बाकी है, तो इसमें काफ़ी राशि जमा हो सकती है। वैसे भी मुरारी बापू कुदरती आपत्ति हो या कुछ ऐसी घटनाएं घट जाए तो वो सदा समाज के लिए फंड एकत्र करते ही है। इसे कई दाखले हैं। एक मोटा सा अंदाज ये है कि पिछले 2 बरस में मुरारी बापू की कथा के माध्यम से 100 करोड़ से ज़्यादा, 100 नहीं 200 करोड़ से ज़्यादा राशि इकट्ठा हुई है। तो उसके थोड़े से मैं दाखले आपके सामने रखता हूँ कि 2018 में अयोध्या में गणिका की मानस गणिका कथा हुई थी। बहुत
बहुत लैंडमार्किंग ये कथा गिनी जाती है बापू की। तो उसमें बापू ने अपील की थी कि गणिका के उत्थान के लिए वो समाज में फिर आ सके, उसके बच्चे पढ़ सके, इसके लिए 3 करोड़ की राशि का ऐलान किया था। तो ये अपील इतना काम कर गई कि फंड 3 करोड़ नहीं 6 करोड़ हुआ, और वो सब उसमें बापू ने 11 लाख अपनी ओर से मिला के ये 6.11 करोड़ गणिका के उत्थान के लिए इकट्ठा हुआ, और वो सब फंड में से राशि जा भी रही है। कहीं मेरे ख्याल से लगभग राशि बांट दी गई है गणिकाओं में। 2017 में सूरत में शहीद सैनिकों के परिवार के लिए कथा हुई थी, बहुत बढ़िया कथा थी ये भी, और इसमें 150 करोड़ 150 करोड़ इसमें फंड इकट्ठा हुआ था। पुलवामा में जो घटना हुई और हमारे जो सैनिक शहीद हुए, वो उसके हर एक परिवार के लिए 2019 में 1-1 लाख की राशि बापू ने भिजवाई थी। इसके आगे की बात आप करिए, मान लो कि सावरकुंडला है सौराष्ट्र का एक सिटी, इसमें दर्दी नारायण को फ्री ट्रीटमेंट मिले, इसीलिए उस बापू ने पूरी एक कथा दी थी, और इसमें मेरे ख्याल से 15-20 करोड़ का फंड हुआ था। प्रयागराज में अभी पिछले मार्च में कथा हुई थी, लॉकडाउन के पहले, वहाँ समूह लग्न भी किए थे, और 95 युगल का उसमें शादी हुआ था। बारडोली में आपको आश्चर्य होगा, एक सोशलिस्ट जाहिर कार्यकर्ता ने बापू के सामने सुझाव रखा था कि भाई यहाँ जो रूरल एरिया है बारडोली के आसपास, वहाँ जाहिर शौचालय की कमी है। तो बापू ने 2005 में पूरी कथा दी थी, और काफ़ी उसमें फंड हुआ था। 2014 में जब उत्तराखंड में पूर्व प्रकोप हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ था, जान और माल दोनों का, तो उसके लिए कथा में अपील की गई, और पूरे 10 करोड़ का फंड हुआ था, और वहाँ सब वो राहत कार्य में सभी लगाया गया था। अकाल पड़ा था 2003 में, तब जयपुर की कथा में फंड हुआ था। 2012 में कोलकाता में कथा थी, और अक्षय पात्र फाउंडेशन जो काफ़ी उसकी पहचान है, बड़ी पहचान वाला ये ट्रस्ट है, उसके लिए 4 करोड़ का फंड जमा हुआ था। दिसंबर 2012 में कैंसर सोसाइटी, गुजरात कैंसर सोसाइटी के लिए बापू ने कथा की, और कैंसर के दर्दियों के लिए 3 करोड़ की राशि जमा हुई। फिर चर्च गेट में 2018 में नरगिस दत्त फाउंडेशन के लिए कथा हुई, और कैंसर के दर्दी के लिए 6 करोड़ का फंड इकट्ठा हुआ। 2015 में साबरमती में कथा हुई, वो किडनी के पेशेंट के लिए हुई थी, और इसमें 5 करोड़ का फंड इकट्ठा हुआ था। तो पिछले 2-3 साल पहले मेरे ख्याल से लंदन में वेम्बली में कथा थी, तो वहाँ भी गुजरात में जो पूर्व प्रकोप हुआ था, सौराष्ट्र के कई जगहों पे और उत्तर गुजरात में, तो काफ़ी नुकसान हुआ था। तभी फंड का ऐलान किया गया था, और 4 ही दिन में 4.5 करोड़ से ज़्यादा फंड हुआ था। तो बापू इसी तरह समाज के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहे हैं। हमारा अपनी ओर से तुलसी दल पर्ण, तुलसी उसका योगदान रहता ही है, तो ये बड़ी बात है। हमारे यहाँ कई धर्म क्षेत्र है, कई साधु संत है, कथाकार है, कई लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मुरारी बापू जो कर रहे हैं वो थोड़ा अनूठा है, जरा हटके है। तो आप अभी तो बापू की 846वीं कथा चल रही है, तो आप हिसाब कीजिएगा, कैसे हिसाब लगाएंगे हम, सबका रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन मैंने बताया कि पिछले 2 बरस में 100 करोड़ से ज़्यादा फंड बापू के कथा के माध्यम से हुआ है, और कितनी कई कथाएं की है।
वंचितों के लिए कथा की है, देवी पूजकों के लिए कथा की है, सभी वर्ण के लिए कथा की है। कई ऐसी कथा है जो लैंडमार्क है। तो ऐसे बापू अपना योगदान अपनी तरफ से समाज को देते रहते हैं। ये अपने आप में अनूठा एक एग्जाम्पल सेट किया है बापू ने। बापू है, मुरारी बापू है, और क्या कहे। फिर मिलेंगे। थैंक यू।